हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मधु और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ लूसेंट रिवीजन सीरीज में। इस सीरीज में हम पूरी लूसेंट कवर कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ट्रिक के माध्यम से। हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, स्टैटिक जी के सारे पोर्शन स्टार्ट किए हैं। अभी ये जो हमारा चैनल है ब्राह्मी एसएससी एग्जाम, यहाँ पे आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे और जो पुराने वीडियोस हैं वो आपको ब्राह्मी एकेडमी, जो हमारा पुराना चैनल है, वहां पे मिलेंगे। आने वाले टाइम पे जितने भी हमारे वीडियोस होंगे लूसेंट रिवीजन से रिलेटेड या एमसीक्यूज, इससे रिलेटेड मैराथन, सब आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। हिस्ट्री में हमने प्राचीन इतिहास वाला जो पोर्शन है, एंशियंट वाला पोर्शन, वो कवर कर लिया है। मध्यकालीन स्टार्ट करने वाले हैं, साथ ही साथ में हमने आधुनिक भारत वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट कर दिया। इतिहास आपका बहुत सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेके चल रहे हैं साथ में ज्योग्राफी वाला पोर्शन। तो जल्दी से जल्दी जो है, आपके एग्जाम आने से पहले हम अब पूरी लूसेंट कवर करा देंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने जितने वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आप हमारे पुराने चैनल पर जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी में मैं बिल्कुल थोड़ा बेसिक बता दूं आपको कि हमने क्या क्या चीजें अभी तक पढ़ी हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें उसके लिए मैप चाहिए होगा। यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी में एक चीज हम करते हैं, ट्रिक के साथ साथ मैप के माध्यम से याद करते हैं। मैप में, इमेज में आप कोई चीज देख लेंगे तो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। हम भारत में पढ़ रहे थे तो सबसे पहले तो मैंने आपको पूरा का पूरा इंडिया का मैप याद करवाया था। एक एक जिला, एक एक यूनियन टेरिटरी आपको पता होना चाहिए कि ये अगर लोकेशन है तो ये किसकी है, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। ऐसे आपको हर एक स्टेट पता होना चाहिए, हर एक यूनियन टेरिटरी पता होना चाहिए। उसके साथ साथ फिर हमने ये भी बताया था कि कैसे आप याद रखेंगे। जैसे लोकेशन आपको याद होगी कि ये वाला पोर्शन आपका लद्दाख वाला है। फिर आपको याद करना था कि वो कौन कौन से दूसरे देशों के साथ या कौन कौन से दूसरे स्टेट्स या केंद्र शासित प्रदेश यूटी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो जैसे हमने बात की किसकी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करी, तो फिर हमने उत्तर प्रदेश में ये पढ़ा कि कौन कौन से वो दूसरे देश के साथ और अंदर जो राज्य हैं उनके साथ क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। ये चीजें हमने सबसे शुरू में पढ़ा था, जिससे जब आप आगे पढ़ें, आप कोई भी लोकेशन देखें तो आपको पता रहे कि हम उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो कहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर हम कर्नाटक पढ़ रहे हैं तो कहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको नीचे जाना पड़ेगा साउथ में। अगर हम उड़ीसा पढ़ रहे हैं तो आपको इधर आना पड़ेगा, समुद्र के पास। कौन सा जो राज्य है वो समुद्र से सीधे सीमा साझा करता है, उसके पास समुद्र है। कौन सा ऐसा है कि बिल्कुल बीच में है, जिसको बोलते हैं हम स्थल रुद्ध, लैंड लॉक्ड है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो शुरू में ही हमने ये सब चीजें बहुत डिटेल में पढ़ी हैं। फिर मैंने आपको बताया जो आपका उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र है पूरा का पूरा, मतलब हमने यहाँ पे नॉर्थ में जितने आपके क्या पढ़ते हैं, ये हिमालयास पढ़ता है, ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हमने कवर की हैं। यहाँ तक कि उसके बाद जब यहाँ के हमने ऊपर वाले पूरे हिल्स, पर्वत कवर कर लिए, उसके बाद ये जो आपका पूर्वोत्तर वाला है, ईस्ट वाला जो पोर्शन है, यहाँ जितने भी पूर्वांचल आपकी पहाड़ियां, उनको पढ़ा है। बीच में जैसे अरावली हो गया, यहाँ आपका विंध्याचल, सतपुड़ा हो गया, आपको महाराष्ट्र में बहुत सारे मिलेंगे, सतमाला वगैरह। उसके अलावा फिर कर्नाटक, हर जगह हमने जितनी भी मेन मेन पहाड़ियां हैं, साउथ में आपको यहाँ से यहाँ तक क्या मिलेगा, ये आपका पश्चिमी घाट मिलेगा, है ना, वेस्टर्न घाट मिलेगा, यहाँ आपको ईस्टर्न घाट मिलेगा। सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, सब में जो छोटी छोटी आपकी चोटियां हैं हमने उनको पढ़ा है। नीलगिरी, अन्नामलाई, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महाबलेश्वर कहाँ पे आएगा, बहुत डिटेल से हमने पढ़ा है। एक एक फैक्ट जो आपको लूसेंट में मिलेगा, याद रखिएगा, लूसेंट जितने भी फैक्ट हैं वो हमने कवर किए हैं, वो भी मैप के साथ कवर किए हैं। तो आपको पुराने वीडियो जाके जरूर देखने हैं, जिससे आपको हर एक चीज कवर मिले। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने अभी पढ़ा किसके बारे में, यहाँ पे जो आपका तटीय मैदान है, जो कोस्टल एरिया है, वहां पे कौन कौन सा, जैसे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, फिर ये नीचे वाला मालाबार कौन सा कहलाता है, उत्कल तट जो है, उत्कल क्षेत्र कौन सा कहलाता है, हमने वो पढ़ा। कहाँ पे कौन सा बंदरगाह है, पोर्ट कौन सा है, वो हमने वो पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जो आपके आइलैंड्स हैं उनके बारे में। आइलैंड्स हम बीच में कवर कर चुके हैं थोड़ा बहुत, लेकिन लूसेंट में अभी इसके बाद आता है, तो उसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चीज मैं और बता दूं कि जब हम पूरी लूसेंट कवर कर लेंगे तो एक आपका कंप्लीट लूसेंट टेस्ट होगा, मतलब हर एक चीज, जब हर एक टॉपिक कवर कर लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर साइंस सब, तो आपका एक होगा कंप्लीट लूसेंट टेस्ट। कहाँ पे होगा? ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको अभी से डाउनलोड करके एप्लीकेशन रखना है, जिससे जब उस टाइम पे आपका टेस्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। क्यों रखना है डाउनलोड करके? क्योंकि अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो आपको 5000 का इनाम मिलेगा, सेकंड रैंक लाने पे 2500 का, और थर्ड रैंक लाने पे 1700 का इनाम मिलेगा। तो आपको मतलब आराम से घर पे बैठ के टेस्ट देना है, इसलिए पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? द्वीप समूह जो है आपके, आइलैंड्स जो हैं, उसकी बात करते हैं। अभी तक जो है हम हिंदी में लेकर चल रहे थे, मैंने अभी ऐड किया है कि हम इंग्लिश भी साथ में लेकर चलेंगे, जिससे इंग्लिश मीडियम वालों को भी आसानी हो पढ़ने में, ठीक है। तो हमारा बायलिंगुअल रहेगा, तो आप आराम से जो जिस मीडियम का है आराम से उसका पढ़ सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसको क्या बोलते हैं? मरकत द्वीप भी बोलते हैं। अब मरकत को आप मारकाट भी कर सकते हैं, मरकत या मारकाट। तो अंडमान निकोबार में बहुत मारकाट होती है, पैसे याद कर सकते हैं। फिर ये कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अच्छा, आपको लोकेशन थोड़ा भी याद होगी तो हम देखते हैं कि ये आपका, जैसे ये हो गया आपका भारत का मैप, मान लीजिए जैसे साउथ की बात कर रहे हैं, इधर वाला जो इलाका है ये है आपका अरब सागर, अरेबियन सी, ये वाला जो इलाका है ये है बंगाल की खाड़ी, है ना, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या पड़ता है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार यहाँ पे पड़ेगा लगभग 247 छोटे द्वीप मतलब आइलैंड्स है, और निकोबार में 19 द्वीप है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 250, आप अप्रोक्स लेके चलिए, 250 के लगभग आपको क्या मिलेंगे? आइलैंड्स मिलेंगे। अब मैंने आपको सबसे शुरुआत में अगर याद होगा, आइलैंड्स होते क्या हैं, जो आपके द्वीप हैं, ये द्वीप होते क्या हैं ये बताया है। द्वीप मतलब एक छोटा सा एरिया, छोटा सा लैंड जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है, ये आपका द्वीप कहलाएगा। अब ये छोटा एरिया है, यही मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया हो गया। जैसे हमने बात की किसकी, आपने मान लिया कि ये इतना बड़ा एरिया हो गया, ये भी चारों तरफ से पानी से घिरा है, लेकिन लैंड काफी बड़ा है, तो हमने इसको क्या बोल दिया? हमने इसको बोल दिया महाद्वीप। तो जैसे आपके अफ्रीका, एशिया सब आपके महाद्वीप हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, द्वीप मतलब एरिया, लैंड एरिया है जो कि पानी तरफ, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन छोटा है, तो हम उसको आइलैंड बोल रहे हैं, द्वीप बोल रहे हैं। अब एक और शब्द आपके सामने आया, द्वीप समूह। अब द्वीप समूह क्या होगा? द्वीप समूह मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है, ऐसे ही चारों तरफ से पानी से घिरे हैं, छोटा छोटा लैंड एरिया जो आपका पानी से चारों तरफ से घिरा है। तो हम इनको अलग अलग नाम देके हमने एक साथ बोल दिया इनको अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। मतलब बहुत सारा समूह है, ग्रुप है, तो इसलिए हमने उसको बोल दिया अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप, ठीक है, आइलैंड्स या आइलैंड ग्रुप, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये हमने देख लिया। 250 से ज्यादा हैं आइलैंड्स आपके, छोटे बड़े मिला के, ये आपने देख लिया। इसकी राजधानी जो है अभी आप चेंज हो गई है, करंट आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा, अब इसका नाम हो गया है श्री विजयपुरम, पहले पोर्ट ब्लेयर नाम था, ठीक है। तो राजधानी जरूर याद रखिएगा क्योंकि करंट का आपका न्यूज है। क्या नाम हो गया? श्री विजयपुरम। मतलब हम अंडमान निकोबार में मारकाट बहुत होती है, लेकिन श्री विजय, हमें विजय जरूर प्राप्त होती है लास्ट में, तो ये आपका कैपिटल हो गया। पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी। कहाँ पे लोकेटेड है? ये मिलेगा आपको दक्षिणी अंडमान में। अच्छा, अंडमान निकोबार का लास्ट टाइम हमने काफी डिटेल में पढ़ा था मैप, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हो गया आपका नॉर्थ अंडमान, फिर बीच में आपका हो गया मिडिल अंडमान, और नीचे हो गया आपका साउथ अंडमान। अब यहीं पे सब छोटे छोटे हैं, आप देखेंगे कि ये यहाँ पे सब जैसे छोटे छोटे, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया मिडिल, ये हो गया साउथ। उसके बाद एक छोटा सा भी नीचे बचता है जिसको हम लिटिल बोल देते हैं। बीच वाला जो हो गया ये नॉर्थ मतलब उत्तर, बीच में मिडिल, नीचे वाला हो गया आपका साउथ। आपको पोर्ट ब्लेयर कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, जिसका नाम क्या हो गया है अब? श्री विजयपुरम। तो आपको विजय कहाँ पे मिलेगी? दक्षिण में, साउथ में मिलेगी, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका मतलब पोर्ट ब्लेयर या श्री विजयपुरम अंडमान में भी किस वाले अंडमान में स्थित है, ऐसे ऑप्शन देके पूछ भी सकता है, नॉर्थ में, मिडिल में, लिटिल अंडमान या साउथ अंडमान। याद रखिएगा साउथ में स्थित है ना, दक्षिण में स्थित है आपका श्री विजयपुरम। और ये जो लिटिल अंडमान है, याद रखिएगा सबसे लास्ट में आपका लिटिल अंडमान है,
लिटिल अंडमान और ये आपका निकोबार, मतलब ये पूरा पोर्शन जो है आपके जो छोटे छोटे द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, ये किसके हैं? अंडमान के हैं। और जो ये नीचे वाले छोटे छोटे हैं जो आपको ये दिख रहे हैं छोटे छोटे लैंड एरिया है जिसको हम द्वीप बोल रहे हैं, ये हो गया आपका निकोबार का। इसीलिए आप देखेंगे कि अंडमान और निकोबार हम लगाते हैं, और है ना, एंड शब्द लगाते हैं, क्योंकि दो अलग अलग हैं। ये अंडमान हो गया, ये निकोबार हो गया। अब आप देखेंगे कि अंडमान और निकोबार एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। तो आपको बीच में दिख रहा होगा 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि पूरा का पूरा अंडमान निकोबार से कैसे अलग हो रहा है, 10 डिग्री चैनल से। अब आपको मैंने ये डिटेल में पहले ही बताया है कि ये 10 डिग्री चैनल जो है, चैनल तो हमने ठीक है नाम रख दिया, 10 डिग्री ही क्यों रखा? यहाँ पे 10 डिग्री आपका क्या है? लैटिट्यूड है, अक्षांश निकलता है, उसी के नाम पे हमने 10 डिग्री चैनल नाम रख दिया। अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये सब हम शुरुआत में देख चुके हैं, तो आप पुराने वीडियो जाके जरूर देखें। तो 10 डिग्री चैनल यहाँ पे आपको दिखा, मतलब 10 डिग्री वाली ऐसे आपको एक लाइन यहाँ से जाती हुई दिखेगी जो कि काल्पनिक रेखा है, 10 डिग्री वाली गुजर रही है, इन दोनों को अलग कर रही है, उसी के नाम पे हमने 10 डिग्री चैनल नाम रख दिया। ठीक है, अंडमान और निकोबार को अलग कर रही है। और हमने अभी क्या देखा कि जो आपका पोर्ट ब्लेयर है, मतलब जो राजधानी है जिसका नाम हो चुका है श्रीविजयपुरम, वो कहाँ मिलेगा? दक्षिण अंडमान में मिलेगा, अंडमान में मिलेगा, ये याद रखिएगा। फिर जो आपका सबसे उत्तरी द्वीप है, मतलब सबसे उत्तर की बात करें पूरे अंडमान निकोबार में सबसे उत्तर में जो है वो है लैंडफॉल द्वीप, और यहाँ पे कारी जनजाति पाई जाती है। कारी आप ऐसे मतलब कारी से काली भी कर सकते हैं, काली काली आंखों वाली जो जनजाति है। लैंडफॉल, फॉल मतलब हम गिर जाते हैं, उन काली काली आंखों को देखकर हम गिर जाते हैं, वो कहाँ मिलेगी? सबसे उत्तर में मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो सबसे नॉर्थ में आपका नदर्न मोस्ट आइलैंड है, वहां पे मिलेगा आपको लैंडफॉल आइलैंड, वहां पे आपको कारी ट्राइब मिलेगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। याद कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया, काली काली आंखें किसकी हैं, उसको देखकर हम क्या कर जाएंगे? फॉल, गिर जाएंगे। ठीक है, तो फॉल करेंगे कारी कारी आंखों को देख के। तो ये कारी जनजाति का निवास है आपके नदर्न मोस्ट जो क्या है? द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, आइलैंड। फिर यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे है बिल्कुल ऊपर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ऊपर में आपको लैंडफॉल द्वीप मिलेगा जहां पे कारी जनजाति मिलेगी। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये आपका मिडिल, ये आपका साउथ अंडमान। साउथ अंडमान के बाद भी याद रखिएगा कि ये नहीं उसके नीचे कुछ नहीं है, उसके बाद आपका लिटिल अंडमान है, छोटा वाला अंडमान है, उसके बाद आपका फिर निकोबार चालू होता है। ठीक है, अच्छा, लिटिल अंडमान जो है वो तो निकोबार चालू होगा तो कोई ना कोई छोटा द्वीप होगा ही, उसका हमने कुछ नाम रखा होगा। जैसे यहाँ पे हमने साउथ अंडमान रखा है, लिटिल अंडमान रखा है, सेम ऐसे ही निकोबार साइड भी जो हमारा आइलैंड बचता यहाँ पे है, मतलब लिटिल अंडमान के बाद जो हमारा निकोबार चालू होता है, और जो सबसे पहला आइलैंड है उसका नाम है कार निकोबार। कार निकोबार, ठीक है, तो निकोबार जो है हमारा सबसे पहले क्या करता है? यहाँ पे कार से घूमता है, कार निकोबार। अंडमान से अलग होने के बाद कार से घूम रहा है हमारा निकोबार। तो कार निकोबार, लिटिल अंडमान, ये दोनों किससे अलग होते हैं? 10 डिग्री चैनल से। या फिर क्वेश्चन दूसरा पूछ ले कि अंडमान और निकोबार कैसे अलग होते हैं, तो वो भी 10 डिग्री चैनल से। ठीक है, तो ये आपको आइलैंड भी पूछ सकता है कि सबसे यहाँ पे ये दोनों, तो 10 डिग्री चैनल कौन कौन से द्वीप को कर रहा है, आइलैंड को कर रहा है, या अगर पूरे की बात करें अंडमान और निकोबार की, तो ये भी पूछ सकता है। दोनों याद रखिएगा। फिर हमने बात किया सबसे उत्तर में कौन सा है, तो लैंडफॉल है, कारी जनजाति। फिर आपको मिलेगा कोको जलमार्ग। कोको जलमार्ग मतलब कोको वाटरवे। अब ये क्या है? कोको वाटरवे जो है वो अंडमान निकोबार और म्यांमार, आपको मैप याद होना चाहिए इसके लिए। मैंने आपको इसीलिए बताया कि सबसे शुरुआत हम भूगोल में करते हैं भारत का मैप याद करने से, क्योंकि अब मैंने बताया म्यांमार, अब आपको लोकेशन में पता ही नहीं कि मतलब अपने इंडिया में म्यांमार किधर साइड है। अंडमान निकोबार तो जैसे आप देखेंगे ऐसे, यहाँ पे अंडमान निकोबार ये वाला इलाका रहा। अब अंडमान निकोबार तो यहाँ है, म्यांमार तो हमने कहीं यहाँ पढ़ा है ना, ये वाला इलाका, तो म्यांमार कहाँ से आ गया? लेकिन जब आप मैप देखेंगे, मैप यहाँ पे मैंने लास्ट में लगाया हुआ है, ये रहा। ठीक है, ये जब आप मैप देखेंगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए, ये आपका बांग्लादेश है और ये रहा म्यांमार। ये आपका यहां से ये इतना बड़ा इलाका जो है ये है म्यांमार का।
म्यांमार के बाद आप देख रहे हैं ये इलाका जो है ये चालू हो जाता है हमारे अंडमान और निकोबार का। मतलब अगर आपको मैप नहीं पता हो या आपने मैप नहीं देखा हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो है ये इतना पास है म्यांमार के। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये अंडमान निकोबार हो गया, ये हो गया म्यांमार। म्यांमार का एक आइलैंड है जिसका नाम है कोको, कोको द्वीप या कोको आइलैंड, ठीक है। और कोको आइलैंड जो है, कोको आइलैंड किसका है? म्यांमार का है। अंडमान निकोबार ये हमारा पूरा का पूरा हो गया, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार ये हमारा हो गया। तो अब इन दोनों को अलग करने के लिए, अब इन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक जलधारा होगी, ठीक है, या स्ट्रेट है, वहां पे एक जल संधि है। मैंने आपको जल संधि, जल डमरू मध्य क्या डिफरेंस होता है, जिसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है और कहाँ पे हम बोलते हैं, ये सब मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, जो ये आपका स्ट्रेट है, ये हिंदी में, यहाँ पे आप हिंदी में ही पढ़ लीजिए इसको, ये जो आपका वाटरवे है, कोको वाटरवे, कोको जल मार्ग, ठीक है, वो क्या करता है, अंडमान और निकोबार को, अंडमान और निकोबार को कोको द्वीप से अलग करता है। और कोको द्वीप है किसका? म्यांमार का है। तो मैप आपने देख लिया, बहुत ही पास पड़ेगा आपका अंडमान निकोबार म्यांमार से। म्यांमार का एक द्वीप है बंगाल की खाड़ी में जिसका नाम है कोको, हमारा हो गया नीचे अंडमान निकोबार। कोको द्वीप और अंडमान निकोबार एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, तो कोको जलमार्ग से होते हैं, ठीक है। कोको द्वीप के नाम पे ही हमने कोको जलमार्ग नाम रख दिया, तो ये याद रखना है। फिर यहाँ पे बात आती है कि अंडमान निकोबार में वन कैसे पाए जाते हैं, फॉरेस्ट कैसा पाया जाता है। तो एक तो आपको मिलेंगे मैंग्रोव वन, मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो कहाँ मिलेंगे आपको, तो हमेशा याद रखिएगा जो आपको मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो मिलेंगे समुद्र वाले, समुद्र के जो तट होते हैं, समुद्र का जो तटीय वाला इलाका है वहां पे आपको मिलता है। मतलब भारत में हम यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, जहां पे आपकी जो जैसे नदियां आके यहाँ पे मिलेंगी, है ना, समुद्र में आके यहाँ पे गिर रही हैं नदियां, और यहाँ पे आपका जो समुद्री एरिया है वहां पे तट पे आपको मिलेगा मैंग्रोव वन, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, समुद्र तट के पास ही मिलेगा। दूसरा है सदाबहार, सदाबहार मतलब बोलते हैं हम एवरग्रीन, एवरग्रीन का क्या मतलब है, सदाबहार, मतलब उसमें सदाबहार रहती है। इसका क्या मतलब है, उसकी पत्तियां कभी भी झड़ती नहीं है। आप देखेंगे जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो पेड़ जब, क्योंकि उनको पानी, पत्तियां क्या करती हैं, अपने से पानी छोड़ती रहती है ना, इसकी वजह से पेड़ में पानी की कमी हो जाती है। तो जब पेड़ को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है या ऐसा मान लीजिए कि उसके आसपास पानी की व्यवस्था नहीं रहती, तो अपनी पत्तियां गिरा देता है जिससे वो पानी मेंटेन कर सके अपने शरीर में, मतलब प्लांट में, अपने पूरे प्लांट में वो पानी मेंटेन कर सके, इसलिए वो पत्तियां गिरा देते हैं कि यार तुम पानी वेस्ट करती हो ज्यादा। तो जो ऐसे पौधे, जो ऐसे आपके प्लांट्स, वृक्ष जो कि पूरे 12 महीने हरी पत्तियों से ढके रहते हैं, उनको हम बोलते हैं सदाबहार, मतलब हमेशा उनमें बहार रहती है, कभी वो अपनी पत्तियां नहीं गिराते। क्यों नहीं गिराते? क्योंकि उनको पानी साल भर मिल रहा होता है, पानी उनको पर्याप्त मिलेगा तो पत्तियां गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना कम पानी मिलता जाएगा उतने लंबे टाइम के लिए पेड़ अपने पत्तियां गिरा देंगे। आप देखते हैं पतझड़ के टाइम पे पूरे की पूरी पत्तियां गिर जाती है, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही होती, पानी की कमी होती है आपके पौधों को, वृक्षों को। तो सदाबहार मतलब हमेशा पत्तियां रहेंगी। अब जो आपका अंडमान निकोबार वाला इलाका है वहां वर्षा भी हो जाती है ठीक ठाक, ठीक है, तो याद रखिएगा वर्षा के कारण वहां आपको सदाबहार वन मिलेंगे। उसके अलावा पर्णपाती वन, पर्णपाती मतलब यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं डेसिडुअस। अब आपको समझ में ही आ रहा है, पर्णपाती, पर्ण मतलब पत्तियां गिरा देती हैं आपके, तो यहाँ पे जो पत्तियां गिरा देती हैं, मतलब अंडमान निकोबार में आपको समुद्र के किनारे है तो मैंग्रोव वन मिलेंगे, और समुद्र के किनारे मैंग्रोव वन मिलता है, ये याद रखिएगा। दूसरा हो गया सदाबहार, पानी गिरता है तो सदाबहार मतलब हमेशा पत्तियां रहती हैं, तो वैसे वन भी मिलते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे पानी पूरे टाइम 12 महीने नहीं मिलता, तो आपको क्या मिलेगा वहां पे, पर्णपाती, डेसिडुअस वन मिलेंगे। तो 3 टाइप के आपको फॉरेस्ट मिलते हैं, मैंग्रोव, एवरग्रीन और डेसिडुअस। मैंग्रोव, सदाबहार और पर्णपाती, ये याद करने वाली कोई चीज नहीं है। पानी अगर कम होगा तो पर्णपाती मिलेंगे क्योंकि पत्तियां गिरा देंगे, पानी ज्यादा मिल रहा है तो सदाबहार रहेगा, हमेशा पत्तियां रहेंगी, तो एवरग्रीन हम बोलते हैं। मैंग्रोव समुद्र के किनारे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीजें
इसलिए मैं ट्रिक नहीं बता रही हूँ इसके लिए, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। फिर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी ये है सैडल पीक। हमने आपको जब पहले बताया तो भी बताया था, यहाँ पे सैडल पीक ये कहाँ मिलेगा आपको, उत्तरी अंडमान में। मैंने आपको मैप दिखाया है ना, उत्तरी अंडमान में, मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, ऊपर वाले इलाके की। ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जब हम उत्तरी अंडमान में जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, उत्तरी अंडमान में जो आपकी चोटी है, चोटी पर जाकर हम हो जाते हैं सैड, तो इससे आप याद रखेंगे सैडल पीक या सैडल चोटी, ठीक है। उत्तरी अंडमान में याद रखिएगा, लोकेशन भी आपको याद रखनी है। जब हम राजधानी की बात करेंगे, श्रीविजयपुरम जो है वो कहाँ मिलेगा, ये आपको नीचे मिलेगा साउथ में। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे आपके सैडल पीक की, सैडल चोटी की, सबसे ऊंची जो चोटी है अंडमान निकोबार की। जब अंडमान निकोबार मतलब पूरे अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची जो चोटी है वो मिलेगी नॉर्थ अंडमान में, तो उसका क्या नाम हो गया, सैडल पीक, ठीक है, ये हो गया। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ज्वालामुखी मिलेंगे। अच्छा, ये याद रखिएगा कि भारत में भी वोल्केनो हैं, ज्वालामुखी हैं। और अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि ज्वालामुखी ऐसे कहीं से भी नहीं निकल आ रहा है, मतलब मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ऐसे बगल से ज्वालामुखी निकल आए, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। आपने देखा होगा कहीं कहीं फिक्स है, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहां से ज्वालामुखी निकलते हैं। तो भारत में भी ऐसे कुछ जगह है जहां से ज्वालामुखी निकलते हैं। वो कौन सा इलाका है आपका, अंडमान निकोबार वाला। तो अंडमान निकोबार में आपको 2 ज्वालामुखी मिलेंगे। ज्वालामुखी के भी प्रकार होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के हमारे भारत में भी मिलते हैं ज्वालामुखी वोल्केनो। एक का नाम है बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड वो क्या है, एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय मतलब किसी भी टाइम फूट सकता है, ठीक है, खतरनाक है ज्वालामुखी हमारा। तो बैरन वाला जो है वो सक्रिय है, अभी भी सक्रिय है। दूसरा नाम है नारकोंडम। नारकोंडम जो है वो है सुषुप्त। सुषुप्त मतलब यहाँ पे बोलते हैं डॉर्मेंट, मतलब ऐसा है कि अभी सुषुप्त है, सोया हुआ है, लेकिन जग सकता है, चांसेस हैं कि जग सकता है, अभी सोया हुआ है। तो हमें 2 ज्वालामुखी वोल्केनो मिलेंगे भारत में। एक का नाम है बैरन आइलैंड, मतलब द्वीप टाइप का बन गया तो उसका नाम हमने बैरन आइलैंड रख दिया। दूसरा है आपका नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम आइलैंड। याद कैसे करेंगे, जो हमारा ये कोंडा है नारकोंडम, तो जो हमारा कोंडा है, कोंडा जो है वो भी सोया हुआ है, ठीक है। कोंडा को आप एनाकोंडा से भी रिलेट कर सकते हैं कि अंडमान निकोबार में एक एनाकोंडा है जिसके पास से ज्वालामुखी निकलता है, वो अभी सोया हुआ है। दूसरा हो गया आपका बैरन। बैरन से आप एक तो बैरन ऐसा होता है ना, बैरन लैंड है मतलब बंजर भूमि है, इंग्लिश वाले तो वैसे रिलेट कर सकते हैं, हिंदी वाले बैरन को बैर से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी से अगर बैर कर देंगे तो वो सक्रिय हो जाएगा, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। आप बैर करके देखो किसी से, वो बिल्कुल सक्रिय ज्वालामुखी की तरह आपको कुछ ना कुछ सुनाने लग जाएगा, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका नारकोंडम या कोंडा, एनाकोंडा जो है अभी सोया हुआ है। और दूसरा आपको मिलेगा बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड, मतलब बैर हमने कर लिया है तो किसी भी टाइम सक्रिय होके ज्वालामुखी फूट सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैरन आइलैंड। ये दोनों जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं इसमें जितने भी आपके स्टार लगा दूं वो कम है। आपको दोनों के नाम याद रखने हैं। पहली बात तो कहाँ मिलेगा, अंडमान निकोबार में। दूसरी बात ये भी पूछ सकता है, जैसे नाम पूछ लिया कि बैरन आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड, आपने नाम याद कर लिए, कहाँ मिलता है अंडमान निकोबार में, ये याद कर लिया। तीसरी चीज आपको याद करनी है कि वो सक्रिय ज्वालामुखी है कि सुषुप्त सोया हुआ है, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है कि या मतलब डोरमेंट है या एक्टिव है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नारकोंडम और बैरन आइलैंड दोनों के नाम याद रखने हैं। सैडल पीक याद रखना है, ये भी याद रखना है, सबसे ऊंची चोटी जो है वहां हम जाते ही सैड हो जाते हैं अंडमान निकोबार में। सैडल पीक मिलेगी कहाँ पे, उत्तरी नॉर्थ अंडमान में मिलेगी। उसके अलावा वनों के प्रकार मैंने आपको बता दिए, 3 टाइप के हैं, पत्तियां गिराते हैं, पत्तियां नहीं गिराते हैं, मैंग्रोव वन, तो सदाबहार, पर्णपाती और मैंग्रोव। कोको जलमार्ग मैंने आपको बता दिया। फिर एक आपको आइलैंड मिलेगा श्रीहरिकोटा, अब ये अंडमान निकोबार के अंतर्गत नहीं आता, ये आपको आइलैंड मिलेगा। श्रीहरिकोटा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अब ये क्यों फेमस है, यहाँ पे पुलिकट झील जो है, मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको झील होती है वो ऐसे होती है कि मतलब यहाँ से थोड़ा सा समुद्र का पानी इकट्ठा होता जाता है, जैसे चिल्का झील हो गई, पुलिकट झील हो गई, ऐसे ही बनी है, समुद्र का पानी इकट्ठा हो गया और इस इलाके के कारण ये झील टाइप का ऐसे दिखने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे है ये पुलिकट झील जो है, इसी द्वीप द्वारा यहाँ पे आपको एक आइलैंड मिलेगा, इसी द्वीप द्वारा समुद्र से अलग होता है।
और ये क्यों फेमस है, क्यों आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। मतलब ये क्या है, ये आपका है द सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमारे इसरो का क्या है, ये सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है, सेंटर है। आप देखेंगे जब करंट में आप पढ़ते हैं, जैसे हमने कोई भी रॉकेट लॉन्च किया तो आप देखेंगे स्थान श्रीहरिकोटा लिखा रहेगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इतने बजे हमने चंद्रयान मिशन जो है वो लॉन्च किया। तो ये क्या है, याद रखिएगा, ये आपका सेंटर है, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है। यहां से हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ठीक है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, हिंदी वाले इंग्लिश वाले अपना अपना याद रखेंगे। श्रीहरिकोटा, जहां से हम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ये उपग्रह प्रक्षेपण करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ठीक है। दूसरा नाम आपको मिलेगा अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पहले नाम था व्हीलर द्वीप, ठीक है। पहले आपका व्हीलर नाम था, अब्दुल कलाम हमने नाम चेंज करके रख दिया, व्हीलर आइलैंड। ये कहाँ मिलेगा आपको, उड़ीसा में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। इतनी डिटेलिंग आप चाहें तो याद करें, चाहे ना याद करें। ब्राह्मणी को आप ब्रह्मा से भी याद कर सकते हैं। ब्रह्मा नदी के किनारे आपको अब्दुल कलाम जी का द्वीप मिलेगा, ठीक है। और वो व्हील से जाते थे। व्हीलर का आप कैसे याद करेंगे, 4 व्हीलर से, कि 4 व्हीलर में वो ब्रह्मा जी से मिलने जाते थे। अब्दुल कलाम जी 4 व्हीलर में बैठ के ब्रह्मा जी से मिलने जाते थे, तो ब्राह्मणी नदी के तट पर हो गया। उसके बाद क्या है, ये मिसाइल परीक्षण केंद्र है, मतलब मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है। मिसाइल जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे आपने देखा ना कि आकाश हो गया, पृथ्वी हो गया, हम जो मिसाइल टेस्ट कर रहे होते हैं वो सेंटर है। एक से हम रॉकेट छोड़ रहे हैं, सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट एक जगह से हम छोड़ रहे हैं, दूसरी जगह हम मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं। याद रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज है। मिसाइल मतलब मिसाइल छोड़ेंगे, जाके बॉम्ब ब्लास्ट करेगी, वो अलग है। सैटेलाइट जो हम स्पेस में छोड़ रहे हैं, सैटेलाइट जाके हमारा काम करेगी, वो अलग है। सैटेलाइट का काम कहाँ से चल रहा है, श्रीहरिकोटा, हरि का नाम लेते हैं, सैटेलाइट आपके स्पेस में भेज देते हैं। अब्दुल कलाम जी क्या कर रहे हैं, अब्दुल कलाम जी मिसाइल पे काम कर रहे हैं। वैसे भी उनको मिसाइल मैन बोलते थे, है ना। तो ये मिसाइल पे काम कर रहे हैं हमारे अब्दुल कलाम जी। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, व्हील से जाते हैं, तो व्हीलर आइलैंड हो गया, ब्राह्मणी नदी के किनारे हो गया। मिसाइल मैन कहते थे, तो मिसाइल परीक्षण केंद्र है, ठीक है। मिसाइल आपका टेस्टिंग सेंटर हो गया। श्रीहरि का नाम लेके हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो ये उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। श्रीहरिकोटा कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा, श्रीहरि का नाम लेकर हम अंधे लोग, आंध्र प्रदेश भी आपको याद रखना है। अंधे लोग क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, उपग्रह प्रक्षेपित कर रहे हैं। अब्दुल कलाम जी कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको उड़ीसा में। मतलब अपनी व्हीलर से, 4 व्हीलर से वो उड़ के जाते हैं ब्रह्मा जी से मिलने के लिए। तो ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हैं, अब्दुल कलाम जी 4 व्हीलर में बैठे हैं, स्पीड में बिल्कुल उड़ के जाते हैं ब्रह्मा जी से मिलने के लिए, ठीक है। मिसाइल मैन है, वहां से मिसाइल हमारा क्या हो रहा है, परीक्षण के टेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा श्रीहरि का नाम लेकर जो अंधे लोग हैं वो सैटेलाइट क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। तो ये उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हो गया, ठीक है। ये हमारे और द्वीप हैं, आइलैंड हैं। अंडमान निकोबार के हो गए आइलैंड, ये हमारे जो आपका श्रीहरिकोटा आइलैंड है और आपका अब्दुल कलाम द्वीप है, आइलैंड है, ये हमारे अलग आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, बंगाल की खाड़ी साइड ही मिलेंगे। इसके बाद आता है आपका पंबन द्वीप, जो कि है रामेश्वरम द्वीप। पंबन मतलब यहाँ पे आप जब देखेंगे, ये श्रीलंका और ये आपका हो गया इंडिया, तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको तमिलनाडु के पास बिल्कुल मिलेगा रामेश्वरम, वो आइलैंड में बना हुआ है, उसका नाम है पंबन, पंबन आइलैंड या रामेश्वरम आइलैंड। ये कहाँ पे है, आपके मन्नार की खाड़ी। और जो राम सेतु है आपका, राम सेतु का भाग, उसका भाग माना जाता है। जैसे मान लीजिए राम सेतु यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, तो इसका शुरुआती जो आपका भाग है, वो छोटा सा द्वीप आपका, वो माना जाता है रामेश्वरम द्वीप या पंबन द्वीप। उसके अलावा कहाँ पे स्थित है, तो ये जो खाड़ी है यहाँ पे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका नाम है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी मिलेगा, पाक स्ट्रेट मिलेगा, ठीक है। पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट भी मिलेगा यहाँ पे आपको, पाक स्ट्रेट, PALK वाला है, ठीक है। पाक स्ट्रेट मिलेगा। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी मिलेगी। रामेश्वरम आपने नाम सुना ही है, वो द्वीप में है, जिसका नाम है पंबन द्वीप। ये राम सेतु का भाग है। राम सेतु ऐसे आपको यहाँ से यहाँ तक थोड़ा कनेक्टेड दिखेगा, ठीक है। राम सेतु को हम क्या बोलते हैं, एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं।
तो बंगाल की खाड़ी में हमने देखा पंबन हो गया, श्रीहरिकोटा हो गया। याद कैसे करेंगे? रामेश्वरम आपको याद रहेगा, ठीक है, राम सेतु, रामेश्वरम, ये तो आपको याद रहता है कि बिल्कुल साउथ में आपके तमिलनाडु में रामेश्वरम है, श्रीलंका से कनेक्ट करता हुआ राम सेतु हो गया। और पंबन इसका नाम है, पंबन। पंबन आप जैसे मान लीजिए किसी लड़के का नाम याद कर सकते हैं कि पंबन जो है रामेश्वरम जाता है घूमने के लिए, फिर राम सेतु में पैदल जाता है, पहुंच जाता है श्रीलंका जाते जाते, कौन? पंबन, ठीक है। तो आप पंबन ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आता है बंगाल की खाड़ी में और जो द्वीप है, आइलैंड है, एक है गंगा सागर द्वीप, ठीक है। गंगा सागर द्वीप ये नदियों के निक्षेप से निर्मित है। तो यहाँ हो गया आपका गंगा सागर आइलैंड, फॉर्म्ड बाय डिपॉजिट्स ऑफ रिवर। अब आप कहेंगे नदियों के डिपॉजिट से या निक्षेप से कैसे बनेगा? तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी नदी आई, अब नदी अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर बहती है, आपको भी पता है, स्पीड में बिल्कुल आ रही होती है, बहुत सारा मलबा रहता है। तो यहाँ पे मलबा मान लीजिए बहुत लंबे टाइम तक ला ला के इकट्ठा कर रही है, बहुत लंबे टाइम तक, और धीरे धीरे वो मलबा जो है इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया कि क्या बन गया? छोटा सा द्वीप बन गया, आइलैंड बन गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? नदियों के निक्षेप से, डिपोजिशन से बना है आपका ये आइलैंड। तो नाम क्या है? गंगा सागर। याद रखिएगा, ऐसे नदियों के निक्षेप तो आप गंगा जी से रिलेट कर सकते हैं, गंगा जी के कारण गंगा सागर द्वीप बना बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि हमारी गंगा कहाँ मिल रही है? बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो इसलिए आपको गंगा सागर कहाँ मिलेगा? बंगाल की खाड़ी में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? गंगा सागर फॉर्म्ड बाय डिपॉजिट्स ऑफ रिवर। उसके बाद अन्य द्वीप जो है वो है न्यू मूर। न्यू मूर जो है आपका नया नया आइलैंड जो है वो पता चला है, न्यू मूर। अब ये मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, आपने अभी मैप देखा कि यहाँ से आपका क्या है? म्यांमार चालू हो जाता है, उसके जस्ट नीचे हमें क्या मिला? अंडमान निकोबार मिला। मान लीजिए यही आसपास जो है आपका एक दो आइलैंड बन जाते हैं नदियों के निक्षेप से या किसी और दूसरे कारण से, तो फिर भारत और म्यांमार के बीच क्या होगा? झगड़ा होगा, उसको कब्जा करने से संबंधित, क्योंकि नया नया है। तो म्यांमार बोलेगा कि हम उसको अपने पास रखना चाहते हैं, हम कब्जा करना चाहते हैं, भारत बोलेगा हम करना चाहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में ऐसे बीच बीच में एक दो अगर आ जाते हैं आइलैंड, तो उनके लिए झगड़ा चालू हो जाता है। याद रखना है, न्यू इसमें वैसे भी लगा, ये अभी नया आइलैंड है, न्यू मूर, ठीक है। तो आपका न्यू मूर आइलैंड ये हो गया नया आइलैंड, कहाँ मिलेगा? बंगाल की खाड़ी में। याद रखिए, गंगा सागर भी बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि गंगा नदी आके बना रही है, रिलेट आपको गंगा नदी से करना है, गंगा सागर। दूसरा हो गया आपका न्यू मूर, नया नया बना है, ठीक है। फिर आता है माजुली। माजुली जो है ये कहाँ पढ़ेंगे आप? ये पढ़ेंगे असम में। हमारी ब्रह्मपुत्र नदी बहुत सारा अपने साथ क्या लाती है? डिपोजिशन, निक्षेप लाती है, और एक जगह पे ऐसे इकट्ठा कर देती है और फिर ऐसे ऐसे उसके आसपास से बहना चालू कर देती है। जैसे यहाँ से आ रही है और यहाँ पे क्या किया इसने? सारा का सारा मिट्टी वगैरह जो आपका डिपोजिशन है, जो भी छोटी छोटी मिट्टी वगैरह है, पत्थर वगैरह है, वो सब यहाँ पे इकट्ठा कर दिया और यहाँ उसके साइड साइड से बहना चालू कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि बीच में क्या बन गया? आइलैंड बन गया, चारों तरफ से पानी से घिरा। हमने ये तो बोला नहीं कि चारों तरफ से जो पानी हो वो सिर्फ समुद्र का पानी हो, नदी का भी तो पानी हो सकता है ना। तो नदी का पानी होगा तो हम उसको भी आइलैंड ही बोलेंगे। तो यहाँ पे जो माजुली द्वीप है, माजुली आइलैंड है, वो कहाँ है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप है। मतलब अभी तक पूरे विश्व में किसी नदी ने अगर बनाया है सबसे बड़ा द्वीप, तो वो कौन सा है? आपका माजुली द्वीप, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है। तो असम वाले इलाके में भी हम देखेंगे, नदियां पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। जब असम वाले इलाके में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो वो ये डिपोजिशन जो है, पत्थर कंकड़ जो इकट्ठा एक जगह रखती जाती है, उसकी वजह से बीच में क्या बन गया है? नदी के बीच में एक द्वीप बन गया है, जिसको हम बोलते हैं माजुली द्वीप, ठीक है। माजुली याद रखिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माजुली आइलैंड, ठीक है। माँ से रिलेटेड है, असम हो गया शाम को माँ से रिलेटेड और ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित है। तीनों फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने हैं आपको। ये आपका किससे रिलेटेड हो गया? ये हो गया बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं। अब आता है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कुल 36 हैं और केवल 11 में ही आबादी है। मतलब हम देखेंगे जहां एक तरफ अंडमान निकोबार में 250 आइलैंड्स हैं छोटे बड़े, यहाँ पे सिर्फ 36 है, उसमें सिर्फ 11 में लोग रहते हैं। ये क्या है? आपका एटॉल प्रवाल द्वीप है। अच्छा, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि एटॉल होता क्या है। एटॉल इज अ कोरल, इज नहीं है यहाँ पे, एटॉल कोरल आइलैंड।
कोरल आइलैंड क्या होता है, मैं आपको फोटो वगैरह भी दिखाऊंगी तो ज्यादा से समझ में आएगा। याद रखिएगा ये क्या है, एटॉल प्रवाल द्वीप है, कोरल आइलैंड है, ठीक है। कोरल क्या होते हैं, कोरल ऐसे जीव होते हैं, बस इतना याद रखिए। वो जब मरते जाते हैं एक दूसरे के ऊपर कठोर होते जाते हैं और ऐसे जमीन जो है मतलब लैंड टाइप का बनता जाता है। तो ये आपका फिर मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, प्रवाल द्वीप बोलते हैं, कोरल आइलैंड बोलते हैं। बहुत ज्यादा डिटेलिंग है इसकी, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। मेन मुद्दा क्या याद रखते हैं कि ये किससे बना है, कोरल से बना है। तो ये हो गया आपका प्रवाल द्वीप। कोरल में भी अलग अलग वैरायटी होती है, उसमें से एक वैरायटी है एटॉल। तो चाहे एटॉल याद करें चाहे ना करें, कोरल जरूर याद करिएगा। कोरल द्वीप है, कोरल आइलैंड है। यहाँ फिर आपको मिलेगा आंड्रेट। आंड्रेट जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। जैसे आपको दिख रहा है ना कि बहुत सारे छोटे बड़े आपको आइलैंड दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आपको छोटे बड़े बहुत सारे दिख रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, आंड्रेट है, ठीक है। आंड्रेट जो है हिंदी में लिखा हुआ था, एंड्रॉट बोलते हैं वैसे। एंड्रॉट जो है आपका ये सबसे बड़ा आपका आइलैंड हो गया, ठीक है। आंड्रेट, एंड्रॉट जो भी आपको पढ़ना हो। दूसरा जो सबसे बड़ा है वो है मिनी काय, है ना, मिनी काय। मिनी है सेकंड नंबर पे आता है। फिर आपका आता है एकमात्र हवाई अड्डा अगाती द्वीप। उसके अलावा जो मेन चीजें हैं, जैसे आपका मिनी कॉय जो हो गया वो आपके कैनानोर से किस डिग्री चैनल से अलग होता है, तो 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल से अंडमान निकोबार अलग अलग हो रहा था। सेम ऐसे ही आपका लक्षद्वीप भी 9 डिग्री चैनल से अलग अलग हो रहा है। लक्षद्वीप में भी 2 अलग अलग आइलैंड है, ऊपर वाले का नाम है कैनानोर, नीचे वाले का नाम है मिनी कॉय। मिनी कॉय जो है वो आपको सबसे लास्ट में मिलेगा। इसके नीचे जो आपको देश मिलेगा वो है मालदीव। ये सब हम देख चुके हैं। और यहाँ पे आपको वैसे भी ये याद रखिएगा अरब सागर वाले इलाके में आपको मिलेगा, और ये ज्यादा डिटेल में हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए अभी नहीं पढ़ रहे हैं, आप लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। 11 डिग्री जो है किस चीज से रिलेटेड है, 11 डिग्री चैनल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप जितनी भी 11, 9, 10 ये पढ़ रहे हैं ये क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, आपके लैटिट्यूड है। तो यहाँ पे 11 डिग्री जो है अमीन दीवी और कैनानोर को अलग कर रही है, ठीक है। ये आपका हो गया कैनानोर, यहाँ पे हो गया आपका अमीन दीवी। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाता है 11 डिग्री वाला, 9 डिग्री वाला जरूर पूछ लेगा, क्योंकि यहाँ पे कैनानोर और किससे कर रहा है, मिनी कॉय से कर रहा है, तो ये पूछा जा सकता है। याद रखिएगा 9 डिग्री हो चाहे 11 डिग्री हो, दोनों लक्षद्वीप साइड है, 10 डिग्री आपका अंडमान निकोबार साइड है, उन दोनों को अलग करता है, ठीक है। ये हो गया। फिर लक्षद्वीप की जो मूल भाषा है वो है मलयालम। ये भी कोई याद करने वाली चीज नहीं है, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे है आपका क्या, केरल, केरल की भाषा हो गई मलयालम, और यहाँ पे आपको मिलेगा लक्षद्वीप। तो सीधी बात है यहाँ की लैंग्वेज यहाँ तक तो जाएगी ही, तो लक्षद्वीप की लैंग्वेज है मलयालम। उसके अलावा सिर्फ मिनी कॉय जो कि सबसे लास्ट में मिलेगा, मालदीव के पास मिलेगा, उसकी जो भाषा है वो है महल भाषा। महल भाषा मतलब एक भाषा है जिसका नाम है महल, जो कि मालदीव की भाषा के काफी करीब है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि सबसे लास्ट में आपको मिलेगा क्या, मिनी कॉय, उसके नीचे जो है वो आपको मिलेगा क्या, मालदीव। तो जो आपका आइलैंड, जो द्वीप जिस देश के पास होगा या जिस राज्य के पास होगा वो भाषा उसकी ले लेगा, या थोड़ा बहुत उसका मतलब उस पर प्रभाव तो रहेगा ही। तो केरल के पास जो इलाका है वहां पे मलयालम बोली जाती है, जो आपके मालदीव के पास वाला जो इलाका है वहां पे महल बोली जाती है। ये चीजें आपके लूसेंट में लिखी है तो थोड़ा बहुत जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे ये रहे आपको कि हाँ ठीक है पता है ये मिनी कॉय है, ठीक है। तो स्पेलिंग आप याद रखिएगा जो हमारे आइलैंड्स की है। यहाँ पे मूल भाषा मलयालम है, बस मिनी कॉय जो सबसे लास्ट में आता है, मैप में आप देख लीजिए यहाँ पे ये सबसे लास्ट में मिनी कॉय आता है, जो कि मालदीव के बहुत पास है। मालदीव क्या है, हमारी विदेशी जो है वो कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है हमारी, विदेशी जो हमारा पड़ोसी देश है वो है, तो उसके पास आता है मिनी कॉय। वहां पे आपको महल भाषा मिलेगी जो कि मालदीव के करीब है। उसके अलावा आपको पूरी जगह मूल भाषा मलयालम मिलेगी क्योंकि केरल के पास है, ठीक है। अरब सागर में पड़ेगा ये पता चल गया। 11 डिग्री अमीन दीवी और कैनानोर को अलग कर रहा है। 9 डिग्री आपके ये आपके कैनानोर और नीचे वाला जो है मिनी कॉय उसको कर रहा है, ठीक है। ये याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने मैप इसलिए ऐड कर रखा था जिससे आपको सारी चीजें मैं लास्ट में बता दूं। ये हो गया अंडमान और निकोबार,
ठीक है। अंडमान एंड निकोबार, ये जो पूरा इलाका है ये किसका है, लक्षद्वीप का है। हमने देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ आइलैंड जो है बहुत कम है, सिर्फ 11 ही आइलैंड्स में लोग रहते हैं। यहाँ आपके 250 से ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, द्वीप मिलेंगे। यहाँ हमने पढ़ा नारकोंडम आइलैंड, जहाँ पे सोया हुआ है कोंडा, नारकोंडा जो है वो सोया हुआ है, आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है। उसके अलावा जो बैरन है, बैरन आइलैंड क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है ना, अभी सक्रिय है। उसके अलावा सैडल पीक पढ़ा हमने, राजधानी पढ़ी श्रीविजयपुरम। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। कोको, यहाँ पे हमने कोको जल मार्ग पढ़ा, कोको चैनल पढ़ा। ये आपका अंडमान वाला म्यांमार वाला जो है वो इलाका हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कोको द्वीप मिलेगा। ये सारी चीजें हमने देखी, लक्षद्वीप के बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा हमारा बीच में क्या मिला, आंध्र प्रदेश में हमें मिला कौन सा, श्रीहरिकोटा। उड़ीसा वाले इलाके में हमें मिला कौन सा, आपका अब्दुल कलाम द्वीप, है ना। तो ये सारे आप याद रखिएगा। हमने कौन कौन से आइलैंड्स पढ़े, भारत के टोटल ये क्या है, द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं। गंगा सागर पढ़ा हमने इस वाले इलाके में। अंडमान निकोबार में कैसे वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन हो गया, सदाबहार हो गया, पर्णपाती हो गया, वो सारी चीजें हमने देखी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉल, मैसेज, कमेंट करके पूछ सकते हैं। 6261759209 ये हमारे एकेडमी का नंबर है। कोई भी डाउट है तो आप कॉल, मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारा ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।